प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। भौतिक रसायन में हम चर्चा कर रहे थे रासायनिक साम्य की। तो रासायनिक साम्य के अध्याय में अगला हेडिंग आता है हमारा प्रायोगिक मानों से साम्य स्थिरांक की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। क्या मतलब, हम प्रयोग द्वारा कुछ वैल्यूज़ ज्ञात कर लेते हैं, उसके आधार पे किसकी गणना करते हैं? साम्य स्थिरांक की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। प्रायोगिक मानों के आधार पर साम्य स्थिरांक केसी और केपी, दो प्रकार के साम्य स्थिरांक है हमारे पास, एक है केसी, एक है केपी। इनकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है, अर्थात इसके लिए निम्नलिखित पद प्रयुक्त होंगे। पहला पॉइंट, दी गई अभिक्रिया के लिए केसी और केपी का व्यंजक लिखेंगे। केसी और केपी का व्यंजक हम लिखेंगे नियमानुसार। फॉर एग्जाम्पल, अभिक्रिया है 2a + 3b = 2c + d, अर्थात a के 2 मोल क्रिया कर रहे हैं, b के 3 मोल क्रिया कर रहे हैं, c के 2 मोल बन रहे हैं और d का 1 मोल बन रहा है। तो इसके लिए केसी होगा c⁻2 × d डिवाइडेड बाय a⁻2 b⁻3, तथा केपी होगा pc⁻2 × pd डिवाइडेड बाय pa⁻2 और pb⁻3। अब हम क्या करेंगे, अभिकारकों की एक निश्चित सांद्रता ले लेंगे और अभिक्रिया को संपन्न करवाएंगे। अभिकारकों की एक निश्चित सांद्रता लेकर अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अगले पद में साम्य पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। हम प्रयोग की सहायता से क्या करेंगे, साम्य अवस्था पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता ज्ञात करते हैं। इससे क्या करेंगे, सभी अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रता ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे, अभिक्रिया की रस समीकरणमिति, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है, संतुलित समीकरण। क्या करेंगे, हम पहले किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के ज्ञात कर लेंगे प्रयोग द्वारा, फिर इसकी सहायता से सभी अभिकारकों उत्पादों की साम्य सांद्रता किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया की रस समीकरणमिति से। फिर हम उपरोक्त अभिक्रिया के लिए कैलकुलेशन करें, 2a + 3b = 2c + d। माना प्रारंभ में a के स्मॉल a मोल हैं, b के स्मॉल b मोल हैं और c और d शून्य है। मान लीजिए साम्य पर a के x मोल क्रिया करते हैं। कितने मोल क्रिया करते हैं बच्चों, x मोल। तो क्या होगा, अभिक्रिया की रस समीकरणमिति के अनुसार क्या होगा, संतुलित समीकरण के अनुसार साम्य पर a के मोल होंगे a - x, b के मोल होंगे b - 3/2x। क्यों, जो b होगा वो a का 1.5 गुना क्रिया करेगा समीकरण के हिसाब से, और c के मोल होंगे x और d के होंगे x/2। ओके, सांद्रता में कन्वर्ट करें, इसको किस में कन्वर्ट करें, सांद्रता। तो आयतन का भाग दे दीजिए। तो a - x/v a की सांद्रता, b की सांद्रता b - 3/2x/v, c की सांद्रता x/v और d की सांद्रता x/2v। यहाँ हम केसी का जो सूत्र है, केसी = c⁻2 × d अपॉन a⁻2 × b⁻3 मान रख देंगे। तो केसी = x/v² × x/2v डिवाइडेड बाय a - x/v² × b - 3/2x/v3। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 4x³ v3 डिवाइडेड बाय a - x² × 2b - 3x³। क्या आएगा, केसी 4x³ v³ डिवाइडेड बाय a - x² × 2b - 3x³। ये हम सोल्व करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अभिकारकों तथा उत्पादों की साम्य सांद्रता में ज्ञात करनी है तो हम भौतिक गुणों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, चालकता, रंग की इंटेंसिटी तीव्रता, pH, ऑप्टिकल रोटेशन, प्रकाशीय घूर्णन। क्या मतलब,
अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रता ज्ञात करने के लिए उनके भौतिक गुणों की सहायता ली जाती है, जैसे चालकता, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, पीएच, प्रकाश की घूर्णन आदि। क्योंकि जब सांद्रता में परिवर्तन होता है तो इन गुणों में परिवर्तन होता है। क्या मतलब? जब सांद्रता में परिवर्तन होता है तो इन गुणों में भी परिवर्तन होता है। ओके, गैसीय अभिक्रिया अगर है तो आयतन परिवर्तन, वाष्प घनत्व आदि के प्रयोग द्वारा साम्य सांद्रता ज्ञात की जाती है। मीन्स गैसीय अभिक्रियाओं में आयतन का चेंज देखेंगे, वॉल्यूम चेंज, वेपर डेंसिटी, इनकी सहायता से अभिकारकों और उत्पादों की साम्य सांद्रता ज्ञात की जाएगी।